नमस्कार साथियों, तिलक बाल निकेतन के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाईटेक तिलक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पिछली क्लासेज में पादप रोग विज्ञान के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते हुए जिस अध्याय तक अपन पहुंचे थे उसका नाम है प्लांट डिजीज क्लासिफिकेशन, यानी कि पादप रोगों का वर्गीकरण। किसका बच्चों? पादप रोगों का वर्गीकरण। इसके आगे आज अपन पढ़ना शुरुआत करेंगे। अब तक की क्लासों में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि पादप रोग विज्ञान होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, यानी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट पैथोजन क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था। आज जो अपन अध्याय शुरू कर रहे हैं पादप रोग विज्ञान में, उसका नाम है प्लांट डिजीज क्लासिफिकेशन, यानी कि पादप रोगों का वर्गीकरण। यानी कि मुख्यतः जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सर्वरिटी के आधार पर जो आपके पादप रोगों को बांटा गया है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 4 भागों में। जो पहला भाग है जिसे एंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंडेमिक। और हिंदी वाले इसे ही स्थानिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्थानिक रोग कहते हैं। यानी कि मैंने बताया कि भौगोलिक क्षेत्रफल तथा विनाशता या तीव्रता के आधार पर रोगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और ये जो 4 भाग है इसमें से पहला जो भाग है इसे कहा जाता है एंडेमिक। दूसरा जो भाग है उसे कहा जाता है एपिडेमिक। क्या कहा जाता है बच्चों? एपिडेमिक। हिंदी वाले इसे ही कहते हैं महामारी। क्या कहते हैं बच्चों? महामारी। ठीक इसी प्रकार जो तीसरा प्रकार होता है पादप रोगों के क्लासिफिकेशन का, वो होता है आपके स्पोरेडिक। क्या होता है बच्चों? स्पोरेडिक। इसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? इसे सामान्य भाषा में कदाचित या छिटपुट रोग कहा जाता है। कदाचित या छिटपुट रोग कहा जाता है। कदाचित या छिटपुट रोग कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार इसी का जो चौथा प्रकार है जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? पहला नाम बताया मैंने एंडेमिक, दूसरा बताया एपिडेमिक, तीसरा स्पोरेडिक और चौथा जो होता है वो होता है पेंडेमिक। क्या होता है बच्चों? पेंडेमिक। और पेंडेमिक को हिंदी वाले भैया कहते हैं सर्वव्यापी। यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल और तीव्रता के आधार पर पादप के जो रोग होते हैं, पादपों में जो रोग होते हैं, उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहले प्रकार के रोग कौन से हैं? एंडेमिक रोग है। दूसरे प्रकार के रोग कौन से हैं? एपिडेमिक रोग है जिन्हें महामारी कहा जाता है। तीसरे प्रकार के जो रोग है उनको स्पोरेडिक कहा जाता है जिन्हें हिंदी वाले कदाचित या छिटपुट रोग कहते हैं। और जो चौथा प्रकार है उसका नाम है पेंडेमिक या सर्वव्यापी रोग। इसी के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। आगे चलते हैं, एक एक रोग के बारे में विस्तृत जानकारी और विस्तृत अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले रोग की बात करते हैं जिसे आपने कहा एंडेमिक। क्या कहा बच्चों? एंडेमिक। एंडेमिक को अंग्रेज लोग एंडेमिक कहते हैं और हिंदी वाले इसे स्थानिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्थानिक रोग कहते हैं। ये जो स्थानिक रोग होते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, किससे? नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्थानिक रोग होते हैं, कौन से रोग? जो स्थानिक रोग होते हैं, यानी कि स्थान विशेष पर पाए जाने वाले रोग। कहां पर? स्थान विशेष पर पाए जाने वाले रोग। स्थान विशेष पर पाए जाने वाले रोगों को कौन से रोग कहा जाता है? स्थानिक रोग कहा जाता है। साधारण भाषा में समझाऊं तो ये रोग ऐसे होंगे कि ये किसी स्थान पर्टिकुलर पैलेस पर ही पाए जाएंगे। जैसे कि हाईटेक तिलक मालपुरा केवल मालपुरा में ही चल रही है, इसके अलावा अन्य किसी भी जगह नहीं चल रही है। ठीक उसी प्रकार ये जो एंडेमिक रोग होते हैं इनका एक फिक्स एरिया है, फिक्स भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर ये पाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये किसी अन्य स्थानों पर नहीं पाए जाएंगे। ऐसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? सबसे जरूरी चीज होती है इनके एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एंडेमिक रोग का उदाहरण है, इनमें से कौन सा एंडेमिक रोग का रोगजनक है। आई बात समझ में? पहला जो है आपके वार्ट डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है बच्चों? वार्ट डिजीज होती है। किसमें होती है? पोटैटो में होती है। किसमें होती है? पोटैटो में होती है। साधारण भाषा में हिंदी वाले इसे ही कहते हैं आलू का मस्सा रोग। क्या कहते हैं बच्चों? आलू का मस्सा रोग कहते हैं। सामान्य भाषा में
या हिंदी भाषा में इसे आलू का मस्सा रोग कहते हैं। कौन सा कहते हैं बच्चों? मस्सा रोग। क्या होता है ये आपको फोटो के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो एंडेमिक रोग है वो कौन सा है? स्थान विशेष पर पाए जाने वाला रोग है। और स्थान विशेष पर कौन सा? एक एग्जाम्पल मैंने बताया, कौन सा? वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। ये मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चों? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अलावा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के अलावा आलू का मस्सा रोग कहीं पर भी नहीं देखा जाता। केवल कहां देखा जाता है? केवल और केवल वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में देखा जाता है। नाम क्या है? नाम है इसका वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। हिंदी वाले इसे ही क्या कहते हैं? आलू का मस्सा रोग। क्या कहते हैं बच्चों? आलू का मस्सा रोग। यदि इस आलू के मस्सा रोग का मैं आपको क्या बताऊं, यदि इस आलू के मस्सा रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म या रोग कारक बताऊं, तो इसका जो रोग कारक होता है उसका नाम है सिनकाइट्रियम। क्या होता है बच्चों? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। एंडोबायोटिकम नामक कवक के द्वारा आपका जो वार्ड डिजीज होता है पोटैटो में, वो होता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो किस प्रकार का रोग है? यह एक एंडेमिक बीमारी है, यह एक स्थानिक बीमारी है जो केवल स्थान विशेष कौन सा हो गया? स्थान विशेष हो गया वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा यह और कहीं नहीं पाया जाता। इससे बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वार्ड डिजीज का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? तो वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। क्लियर है यहां तक? इसके बाद में आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल अपना क्लियर हुआ, दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल्डन निमेटोड होता है। किसमें होता है? गोल्डन निमेटोड भी होता है पोटैटो में होता है। किसमें? आलू में ही होता है। यानी कि सुनहरा सूत्रकृमि किसका बच्चों? सुनहरा सूत्रकृमि। वो भी किसका? आलू का सुनहरा सूत्रकृमि। यह जो आलू का सुनहरा सूत्रकृमि होता है यह भी एक प्रकार की एंडेमिक डिजीज है, यानी कि यह भी स्थान विशेष पर पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी बच्चों? स्थान विशेष पर पाई जाएगी। ऐसा नहीं कि यह हर जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। यह केवल उन्हीं स्थान पे मिलेगी जहां ये पाई जाती है। और ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है मुख्यतः नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है। कहां पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु। कहां पाई जाती है? तमिलनाडु। यानी कि नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु की पहाड़ियों में जो आलू की फसल उगाई जाती है वहां पर मुख्यतः एक रोग फैलता है आलू की फसल में। और उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का जो मुख्यतः नाम है वो नाम है गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो। क्या नाम है इसका? कॉजल ऑर्गेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबोडेरा। क्या नाम है बच्चों? ग्लोबोडेरा। ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। क्या नाम है? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। यानी कि मैंने आपको केवल दो रोग बताए जो कि आपके मुख्यतः कैसी बीमारियां होती है? एंडेमिक बीमारियां होती है। एंडेमिक बीमारी से केवल इतना समझना है कि ये जो एंडेमिक बीमारियां होती है केवल कहां फैलती है? केवल वहां फैलती है जहां कोई स्थान विशेष होता है। ये हर जगह पर, हर स्थानों पर नहीं पाई जाती, ये केवल किसी स्थान विशेष पर ही पाई जाती है। आई बात समझ में? जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको दो। एक एग्जाम्पल मैंने बताया वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो यानी कि आलू का मस्सा रोग। ये कहां पाया जाता है? वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल मैंने बताया आपको गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो, सुनहरा सूत्रकृमि किसका? आलू का। यह मुख्यतः तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां हैं, केवल वहां जो आलू की फसल उगाई जाती है उसी में यह रोग फैलता है। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। क्या नाम है बच्चों? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। इसके बाद में ये जो रोग होते हैं, कौन से रोग? एंडेमिक रोगों पर। कौन से रोगों पर? एंडेमिक डिजीज पर। कौन से डिजीज पर? एंडेमिक रोगों पर।
रोगों पर पादप संगरोध संस्था कार्य करती है। कौन कार्य करता है? पादप संगरोध संस्था कार्य करती है। पादप संगरोध कार्य करता है। होता क्या है पादप संगरोध, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये जो स्थानिक रोग होते हैं, एंडेमिक रोग होते हैं, ये केवल कहां पाए जाते हैं? किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। लेकिन ये आपको पूछना चाहिए कि ये केवल स्थान विशेष पर ही क्यों पाए जाते हैं? इसका एक कारण है, इसका कारण है पादप संगरोध। ये पादप संगरोध कार्य करता है किसके लिए? ऐसे रोग जो किसी स्थान विशेष पर फैलते हैं, उन रोगों को नए क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए ये कानूनी प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है? कानूनी प्रतिबंध लगाता है। यानी कि आपको यह समझना है कि कोई रोग, ऐसा रोग जो किसी नए क्षेत्र में नहीं फैला हुआ, केवल वो किसी स्पेशल जगह पे फैलता है, उस रोग को बड़े क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए एक संस्था कार्य करती है जिसका नाम है पादप संगरोध। यानी कि जो रोग है, रोग को नए क्षेत्र में या रोग रहित क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए जो कानूनी प्रतिबंध लगाया जाता है, उस कानूनी प्रतिबंध को क्या कहा जाता है? पादप संगरोध। और पादप संगरोध के अंतर्गत एक एक्ट कार्य करता है जिसका नाम है डीपा एक्ट, और यह बनाया गया था 1914 में। कौन से सन में बनाया गया था? 1914 में। होता क्या है डीपा एक्ट? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। यह 1914 में बनाया गया था। विनाशी एवं नाशी कीट जीव अधिनियम। इस नियम के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, कैसा कहा गया है? जैसा मैं बताता हूं ठीक वैसा ही कहा गया है कि केवल ऐसे रोगों पर कानूनी प्रतिबंध होता है जो रोग नए क्षेत्र में नहीं फैले हुए। यानी कि ऐसे क्षेत्र, जैसे ये दो क्षेत्र है, यहां पर मैंने कहा कि वार्ड डिजीज फैल रही है। कौन सी? मस्सा बीमारी फैल रही है। एक ये क्षेत्र है जहां पर वार्ड डिजीज नहीं फैल रही। यानी कि एक क्षेत्र जहां वार्ड डिजीज नहीं फैल रही, एक क्षेत्र जहां वार्ड डिजीज फैल रही है। तो इस क्षेत्र से इस आलू को इस क्षेत्र में ले जाने पर जो कानूनी प्रतिबंध लगाया जाता है, इसे ही कहा जाता है पादप संगरोध। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमें पता चलता है दूसरे रोग के बारे में। कौन से रोग के बारे में? दूसरे रोग के बारे में, जिसे कहा जाता है एपिडेमिक। क्या कहा जाता है बच्चों? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मुख्यतः जो अर्थ होता है, हिंदी वाले इसे कहते हैं महामारी। क्या कहते हैं बच्चों? महामारी कहते हैं। मेनली महामारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है। एक होती है जंतु महामारी। क्या होती है? जंतु महामारी। और एक होती है पादप महामारी। कौन सी होती है? पादप महामारी। एक आपको बताया कि एक होती है जंतु महामारी, एक होती है पादप महामारी। यानी कि आपको केवल इतना समझना है कि ये महामारी होती क्या है। महामारी के लिए दो शब्द यूज होते हैं। महामारी विस्तृत होती है, विस्तृत, वह विनाशकारी होती है, विनाशकारी। यानी कि ऐसी बीमारियां जो विस्तृत यानी कि बड़े क्षेत्रों में फैलती है, विनाशकारी यानी कि जो बहुत अधिक विनाश करती है, बहुत अधिक फसलों को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी बीमारियों को क्या कहा जाता है? एपिडेमिक या महामारी बीमारियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? एपिडेमिक या महामारी कहा जाता है। यानी कि केवल इतना समझना है, विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र में फैलती है, और विनाशकारी यानी कि बहुत ही उग्र रूप में फैलती है, बहुत ही अधिक मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी बीमारियां क्या कहलाती है? महामारी कहलाती है। महामारी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इंग्लिश वाले इसे एपिजूटिक कहते हैं, और पादप महामारी को एपीफाइटोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एपीफाइटोटिक। यहां से ये आपको केवल अंग्रेज लोग यदि इसके अर्थ को समझे तो आसानी से समझ में आ सकता है। एपी यानी महा होता है, जू यानी जंतु होता है, और टिक यानी होता है मारी। यानी कि जंतु महामारी, एपी यानी वही सेम महा होता है, फाइटो यानी पादप होता है, और टिक यानी होता है मारी, यानी कि पादप महामारी। आसान भाषा में समझाऊं तो पादप महामारी या जंतु महामारी में केवल आपको इतना समझना है कि ये एक तो बड़े क्षेत्र में फैलेगी, ये बीमारियां बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये नुकसान भी थोड़ा बहुत नुकसान नहीं पहुंचाएगी,
यह बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाएगी, बहुत ही अधिक मात्रा में फसलों को हानि करेगी। आई बात समझ में। उदाहरणों पर चलते हैं। किस पर चलते हैं बच्चों? उदाहरणों पर। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती है जो आपके मुख्यतः क्या होती है, जो मुख्यतः आपके महामारी की श्रेणी में आती है। एक बीमारी है जिसका नाम है व्हीट रस्ट, जिसे हिंदी वाले कहते हैं रोली रोग। क्या कहते हैं बच्चों? रोली रोग। कौन सी बीमारी होती है? गेहूं में मुख्य बीमारी फैलती है जिसे महामारी का दर्जा दिया गया है। क्या नाम है? व्हीट रस्ट नाम है भाई साहब, व्हीट रस्ट। क्या कहते हैं हिंदी वाले? रोली रोग कहते हैं। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है मुख्यतः पक्सीनिया स्पीसीज से फैलती है। किससे फैलती है बच्चों? पक्सीनिया स्पीसीज से। यह जो पक्सीनिया स्पीसीज कवक होती है यह मुख्यतः आपके गेहूं में क्या बीमारी फैलाती है? रोली रोग फैलाती है, रोली रोग। दूसरे की बात करूं तो दूसरा आपका जाना पहचाना मेरा फेवरेट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या नाम है बच्चों? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसका नाम भी आपको पता है। ये जो लेट ब्लाइट आलू का पछेती अंगमारी होता है यह मुख्यतः एक कोजल ऑर्गेनिज्म कवक से होता है। उस कवक का नाम है फाइटोप्थोरा। क्या नाम है बच्चों? फाइटोप्थोरा इनफस्टेंस। क्या नाम है? फाइटोप्थोरा इनफस्टेंस। यानी कि आपके दो तरीके के रोग कंप्लीट हो चुके हैं। पहला मैंने बताया स्थानिक रोग, ऐसे रोग जो किसी स्थान विशेष पर फैलते हैं। जैसे कि दो रोग बताए थे, एक बताया था आपको कौन सा? वर्ल्ड डिजीज ऑफ पोटैटो जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में फैलता है। दूसरा मैंने बताया था गोल्डन निमेटोड ऑफ पोटैटो जो मुख्यतः कहां फैलता था? नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में फैलता था। यानी कि यह रोग केवल और केवल वहीं फैलते हैं जहां पर ये पाए जा रहे हैं। यदि इस जगह से आप दूसरी जगह यानी कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, कहां से? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से तुम आलू लेके आओगे, नहीं लाने देंगे तुमको आलू। केवल वहां रह के खा सकते हो लेकिन आलू को ला नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि पादप संगरोध कार्य करता है। वो कहता है कि मेरे दार्जिलिंग से आलू आप नहीं ले जा सकते। यदि आप आलू लेके गए तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे ही कहा जाता है कौन सी चीज? कौन सी चीज? पादप संगरोध कहा जाता है। दूसरी बीमारी अपन ने पढ़ी, दूसरे प्रकार के रोग पढ़े जिन्हें महामारी कहा जाता है। महामारी क्या बताया महामारी के बारे में? महामारी के बारे में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि महामारी विस्तृत होती है। विस्तृत का अर्थ होता है कि बड़े क्षेत्रों में फैलती है। विनाशकारी, विनाशकारी का अर्थ होता है कि बहुत ही अधिक मात्रा में फसल को हानि पहुंचाती है। यानी कि यदि आपकी फसल से 90 केजी प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन हो रहा है, माना कि ऐसा होता नहीं है लेकिन मानना है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे मानना है, तो जो महामारी होती है उसमें ये उत्पादन लगभग 10 केजी या इससे भी कम आ जाता है। यानी कि भयंकर क्षति होती है। किसको होती है? फसल को होती है। तो इससे आपने क्या समझा कि महामारी कैसी होती है? विस्तृत और विनाशकारी होती है। यानी कि बड़े क्षेत्रों में फैलती है और साथ में भयंकर नुकसान पहुंचाती है। दूसरा बताया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सुन के पागल हो गए तुम। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी कि आलू का पछेती अंगमारी। पछेती अंगमारी होता क्या है? पछेती अंगमारी, यदि आलू की लेट बुआई करोगे तो फाइटोप्थोरा आएगा और कहेगा नहीं होने देगा, मैं आलू नहीं होने देगा, और फाइटोप्थोरा बीमारी फैलाएगा जिसे कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में होता क्या है? जो पादप के अंग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, सारे के सारे मर जाते हैं। इसे ही कहते हैं अंगमारी, अंगों का मरना। इसके बाद में तीसरे प्रकार के रोगों की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रकार के रोग कौन से होते हैं? स्पोरेडिक। कौन से होते हैं बच्चों? स्पोरेडिक कदाचित या फिर इन्हें हिंदी वाले एक और नाम देते हैं छिटपुट रोग। कौन से रोग बच्चों? छिटपुट रोग। यहां समझना है, आसान है, आसान, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल डरना नहीं है आपको, बहुत ही आसान है। कदाचित यानी कि कभी कभी। क्या है? कदाचित का अर्थ संस्कृत शब्द है ये। कदाचित इसे कहते हैं कभी कभी। छिटपुट यानी कि बहुत छोटे क्षेत्र में, बहुत छोटे क्षेत्र में, बहुत छोटे क्षेत्र में। यानी कि इस रोग की एक विशेषता है कि ये कभी भी लगातार नहीं आएगा। जैसे समझना है, आज मैंने इस साल मैंने फसल उगाई,
कौन सी फसल उगाई? मैंने लगा दी खीरे की फसल। कौन सी लगाई बच्चों? खीरे की फसल लगा दी। मैंने कहा इस बार मेरे खीरे में एक रोग लगा जिसे कहते हैं कोणीय अंगमारी। क्या नाम बताया? कोणीय अंगमारी नाम की एक बीमारी लगी। किसमें? मेरे खीरे की फसल में। लेकिन जरूरी नहीं कि अगले साल उसी खेत में मैं खीरे की फसल लगाऊं तो कोणीय अंगमारी लगेगी। नहीं लगेगी, क्योंकि ये एक कदाचित या छिटपुट बीमारी है, स्पोरेडिक बीमारी है। यानी कि कदाचित यानी कि ये बीमारियां कभी कभी आती है, ऐसा नहीं कि हर साल आती है। ये हर साल नहीं आती, ये कभी कभी आती है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि पूरे खेत में रोग फैलाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल बहुत ही छोटे क्षेत्र में रोग फैलाती है। जैसे कि ये मेरा खेत है, तो इस खेत में यहाँ इसमें फसल लगी हुई है। सबसे पहले फसल लगी हुई है, और फसल कौन सी है? खीरे की फसल है। कौन सी फसल है? खीरे की फसल। तो जरूरी नहीं कि इस पूरे खेत में आपके रोग होगा। नहीं, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। यानी कि छक्तों के रूप में यदि कोई बीमारी आपको दिखाई देती है तो कौन सी बीमारी होगी? स्पोरेडिक बीमारी होगी, कदाचित या छटपुट बीमारी होगी। यानी कि बहुत छोटे क्षेत्र में फैलती है और कभी कभी आती है, लंबे अंतरालों के बाद आती है। कौन सी बीमारी है? स्पोरेडिक बीमारी। उदाहरण देखो, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मैंने बताया खीरे का कोणीय अंगमारी। क्या नाम है बच्चों? खीरे का कोणीय अंगमारी। ये जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी? ये जो बीमारी होती है मुख्यतः, ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है स्यूडोमोनास श्रृंगी। स्यूडोमोनास श्रृंगी। ये जो स्यूडोमोनास श्रृंगी होता है, यह मुख्यतः एक जीवाणु होता है जो कि खीरे में कौन सी बीमारी फैलाता है? कोणीय अंगमारी फैलाता है। कौन सी बीमारी फैलाता है बच्चों? कोणीय अंगमारी फैलाता है। और ये जो कोणीय अंगमारी बीमारी होती है, एक प्रकार की कैसी बीमारी होती है? कदाचित या छिटपुट बीमारी होती है। एक होता है कॉटन विल्ट। क्या होता है बच्चों? कॉटन विल्ट। कॉटन विल्ट का जो मुख्यतः नाम है उसे कहते हैं कपास का मलानी रोग। और ये जो कपास का मलानी रोग है, यह भी कदाचित या छिटपुट रोग है। कैसे हैं? क्योंकि यह कपास के उगाए जाने वाले क्षेत्रों में हर साल नहीं आता, ये 2-3 साल में एक बार आता है। क्या बात है बच्चों? 2-3 साल में केवल 1-2 बार आता है। और आने के बाद ऐसा नहीं कि पूरे कपास के पौधों में रोग फैलाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये छोटे छोटे क्षेत्रों में रोग फैलाएगा। जैसे ये कपास का खेत है, यहाँ फैला दिया, यहाँ फैला दिया, यहाँ फैला दिया, यहाँ फैला दिया, यहाँ नहीं फैलाया। यानी कि ये कभी कभी आता है, कभी कभी आता है और थोड़ा थोड़ा रोग फैलाता है, ज्यादा नहीं फैलाता। लेकिन इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है। जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है फ्यूजेरियम। क्या नाम है बच्चों? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्या नाम है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फाइस पे वॉइस फ्रैंक्टम। फाइस पे वॉइस फ्रैंक्टम। क्या नाम है? वॉइस फ्रैंक्टम। यानी कि यह एक प्रकार का कवक होता है जो मुख्यतः आपके कॉटन में कौन सी बीमारी फैलाता है? कॉटन विल्ट फैलाता है। कौन सी फैलाता है? कॉटन विल्ट फैलाता है, कपास का मलानी रोग फैलाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं। नेक्स्ट रोग जो 4th टाइप बचा है आपका, जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो? पेंडेमिक कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? पेंडेमिक, या हिंदी वाले इसे ही किस नाम से जानते हैं? सर्वव्यापी रोग के नाम से। सर्वव्यापी रोग के नाम से। आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, डरना बिल्कुल नहीं है, आसान भाषा में समझा देंगे, बिल्कुल नहीं डरना, समझना है। यह जो सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी रोग, सर्वव्यापी से आपको समझना है कि यह रोग कौन सा रोग? यह रोग महामारी का विस्तृत रूप होता है। रूप होता है। यानी कि जो आपकी महामारी होती है, जो विस्तृत होती है, विनाशकारी होती है, उस महामारी का भी जरूरी नहीं कि यह रोग विनाशकारी हो, लेकिन जरूरी यह है कि यह रोग किसके भी विस्तृत होते हैं। ये विस्तृत होते हैं, यानी कि
जितने क्षेत्र में महामारी फैलती है उससे भी ज्यादा क्षेत्र में सर्वव्यापी रोग फैलते हैं। यानी कि महामारी का विस्तृत रूप क्या कहलाता है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का अर्थ है सभी जगह फैलने वाले। कहां फैलने वाले? सभी जगह फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सभी जगह फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? मुख्यतः ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे रोगों को सर्वव्यापी रोग कहा जाता है। जो आपका पिछले वाला था, इसमें एक और एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है जो तुम्हें याद भी होना चाहिए, जिसे कहते हैं डाउनी माइल्ड्यू ऑफ बाजरे का। जो आपका डाउनी माइल्ड्यू होता है, मर्दुरोमिल आसिता होता है, उस डाउनी माइल्ड्यू रोग यानी कि हरित बाली रोग जिसे कहते हैं फेमस रोग है, फेमस हरित बाली रोग बाजरे में होता है। इसे जोगिया रोग के नाम से भी जानते हैं। कौन से रोग के नाम से? जोगिया। जोगिया रोग के नाम से भी जानते हैं। जोगी और जोगिया। जोगिया है ये किसका है? बाजरे का जोगिया है। यानी कि इसमें बाजरा की जो फसल है, बाजरे की जो फसल है वो है इसकी जोगन। क्या है? जोगन। और इस जोगन का जो जोगिया है, जोगिया, वो जोगिया कौन है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या नाम है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक कवक। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ग्रेमिनिकोला। ग्रेमिनिकोला इस वजह से आता है क्योंकि जो बाजरा होता है वो मुख्यतः ग्रेमिनी कुल की फसल होती है। आसान भाषा में समझाऊं तो मैंने कहा कि डाउनी माइल्ड्यू जो आपके बाजरे में फैलता है, इस बाजरे के डाउनी माइल्ड्यू जो बाजरा है इसमें जोगन होता है। जोगन। जोगन यानी कि किसका प्रेमी होता है? ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसका प्रेमी कौन होता है? ये बाजरा होता है। यानी कि ये जोगिया होता है, ये जोगन होती है। आराम से समझ में आया होगा। इसे किस नाम से जाना जाता है? हरित बाली रोग को जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। 1907 में, कौन से 7 में? 1907 में ईजे बटलर, जिसे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईजे बटलर को कहा जाता है फादर ऑफ, कौन से? पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं इंडिया में। उन्होंने 1907 में इस रोग को खोजा था। आई बात समझ में? आसान भाषा में। इसके आगे अपन ने देखा था, क्या देखा था? पेंडेमिक बीमारियां देख रहे थे। पेंडेमिक बीमारियों में जो मुख्यतः बीमारी थी, जिसमें मैंने बताया कि इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी कहा जाता है। सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह फैलने वाली, सभी जगह, जैसे बड़े महाद्वीप या कहीं देशों में एक साथ फैलने वाली बीमारियों को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक बीमारियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंडेमिक बीमारियां। आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल देने, एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो एक आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। दूसरा जिसकी बात करूं, व्हीट रस्ट हो गया। व्हीट रस्ट भी एक प्रकार की कौन सी बीमारी है? एक प्रकार की पेंडेमिक बीमारी है व्हीट रस्ट। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। रोगों का क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा, रोगों का वर्गीकरण पढ़ा। मुख्यतः जो रोग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहले स्थानिक रोग बताए, ऐसे रोग जो किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक रोग कहा जाता है। जैसे कि आलू का मस्सा रोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जा रहा था। इसके अलावा एक नीलगिरी की तमिलनाडु की पहाड़ियों में जो रोग पाया जा रहा था उसे कहते हैं सुनहरा सूत्रकृमि। किसका होता है? आलू का होता है। इसके बाद में जो सेकंड प्रकार मैंने पढ़ाया, महामारी पढ़ाया। महामारी में होता क्या है? महामारी बड़े क्षेत्रों में फैलती है और बहुत ही उग्र तरीके से फैलती है, यानी कि फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। यानी कि महामारी जो होती है विस्तृत और विनाशकारी होती है। आई बात समझ में? इसके बाद में तीसरा जो प्रकार पढ़ाया, तीसरा प्रकार महामारी में कुछ एक एग्जाम्पल मैंने दिए थे, जैसे कि व्हीट रस्ट बताया था, आलू का पछेती अंगमारी बताया था। इसके अलावा यदि और भी तुम्हें एग्जाम्पल चाहिए, कम लग रहे हैं यदि तुम्हें एग्जाम्पल, तो और बताते हैं, और अभी बताते हैं। डरते क्यों? तुम बिल्कुल नहीं डरना, अभी एग्जाम्पल अपने पास बहुत सारे हैं। जैसे ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस। क्या नाम है? ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, यानी कि किसका? धान का झोंका रोग। क्या नाम है इसका? धान का झोंका रोग। हिंदी में कहते हैं धान का झोंका रोग। ये जो धान का झोंका रोग होता है मुख्यतः किससे होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी से होता है। किससे होता है बच्चों? पायरिकुलेरिया ओराइजी से होता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी से होता है। यदि यह भी कम लग रहा है, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। यदि यह भी कम लग रहा है तो एक और लिखो, एक और लिखना है आपको, लिखो फटाफट।
क्या लिखोगे? ब्लास्ट डिजीज हो गया, धान का झोकर हो गया, रोग हो गया। एक रोग और लिखो, रेड रोट ऑफ शुगर केन। क्या नाम है? रेड रोट ऑफ शुगर केन। शुगर केन का नाम सुना होगा। शुगर केन क्या होता है? गन्ना होता है, गन्ना। शुगर केन यानी कि गन्ने में जो मुख्यतः बीमारी होती है कौन सी होती है? रेड रोट यानी कि गन्ने का लाल सड़न। क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? गन्ने का लाल सड़न। यह किससे होता है? कोलेटोट्राइकम। क्या नाम है? कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम फालगेटम। क्या नाम है? फालगेटम। इसमें भी यदि कम लगे तो और लिखा देंगे। और कमी बिल्कुल नहीं है। किसकी नहीं है? कोजल ऑर्गेनिज्म की कमी नहीं है। ये क्या होते हैं? इनके रोग कारक होते हैं। यानी कि जो दूसरा प्रकार बताया उसमें मुख्यतः 4 एग्जाम्पल दिए। कितने एग्जाम्पल दिए? 4 एग्जाम्पल। एक आपको बताया वीट रस्ट जो कि पक्सीनिया स्पीसीज से होता है। क्यों होता है? स्पीसीज क्यों लिखाया? क्योंकि जो आपके गेहूं में रोली होती है, रोली मुख्यतः कैसी कैसी होती है? काली होती है, पीली होती है, भूरी होती है। और वंश उनका सेम रहता है। क्या रहता है? पक्सीनिया। लेकिन नहीं रहता तो उनका क्या नहीं रहता? जाति सेम रही रहती। यानी कि पक्सीनिया स्पीसीज से जो भी गेहूं में बीमारी होती है वो वीट रस्ट कहलाती है। आई बात समझ में? इसके बाद में दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो कि किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक से होता है। इसके बाद में तीसरा बताया ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस पायरिकुलेरिया ओराइजी से होता है। किससे होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी से। इसके बाद में रेड रोट ऑफ शुगर केन बताया, गन्ने का लाल सड़न कोलेटोट्राइकम फालगेटम नामक कवक से होता है। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं, आएगी कैसे नहीं? जब मैं समझाता हूं तो समझ में आती ही आती है। आगे चलते हैं। आगे मैंने तीसरा प्रकार जो आपको पढ़ाया, तीसरा कौन सा पढ़ाया था? देखो आगे चलो। तीसरा जो अपन ने प्रकार पढ़ा, तीसरे प्रकार का नाम था तीसरे प्रकार का नाम था आपका, जिससे आप कहते हो कदाचित या छिटपुट रोग, स्पोरेडिक बीमारियां। ऐसी बीमारियां कदाचित जो कभी कभी आती है, छिटपुट जो बहुत छोटे क्षेत्रों में फैलती है, क्या कहलाती है? स्पोरेडिक या कदाचित या छिटपुट बीमारियां कहलाती है। एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे समझना है आपको। आपने कौन सा रोग देखा है खीरे में? खीरा देखा है? खीरा खाया भी होगा। खीरे में एक रोग फैलता है जिसे कहते हैं कोणी अंगमारी। यह मुख्यतः स्यूडोमोनास श्रृंगी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। और ये जो रोग है, ये जैसे ये मेरा खेत है तो इस खेत में पूरे खेत में नहीं फैलेगा, यह पूरे खेत में नहीं फैलेगा, यह बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में फैलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस साल मैंने इस खेत में खीरा उगाया और रोग फैल गया, कौन सा? कोणी अंगमारी। तो जरूरी नहीं है कि अगले साल में यदि इसी खेत में खीरा लगाऊं तो वापस से ये रोग फैलेगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए इस रोग को कौन सा रोग कहते हैं? कदाचित या छिटपुट रोग कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे इसके बाद में एक और रोग बताया जिसे कॉटन विल्ट के नाम से जाना जाता है। कपास का मलानी रोग कहा जाता है। कपास का मलानी रोग कहा जाता है। ये जो कपास का मलानी रोग होता है मुख्यतः एक कवक के द्वारा होता है जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फाइस्पे वो स्प्रेंगटम। ये जो कोजल ऑर्गेनिज्म है बहुत ही भयंकर ऑर्गेनिज्म है। कपास के मलानी रोग में मुख्यतः क्या देखने को मिलता है? एक तो जो इसका मुख्य लक्षण है, हरे का हरा पौधा, हरे का हरा सूख जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका क्या है? कि पौधा हरा होगा, खेत में नमी रहेगी, खेत में नमी रहने के बाद भी पौधा हरे का हरा सूख जाता है। कैसा सूख जाता है? हरे का हरा। इसके अलावा इसके जो सहवन उत्तक होते हैं, कौन से उत्तक? सहवन उत्तक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, दोनों के दोनों अवरुद्ध हो जाते हैं। और यदि यह अवरुद्ध हो गए तो पानी नहीं मिलेगा। इसके बाद में एक और फेमस बीमारी जो कि ईजे बटलर ने खोजी थी, जिसका नाम मैंने क्या बताया? अपनी भाषा में जोगिया कहते हैं। इस जोगिया रोग की जो जोगण है मुख्यतः कौन सी फसल है? बाजरे की फसल है। और इस रोग को खोजा कब गया था? 1907 में। किसके द्वारा? ईजे बटलर के द्वारा। ईजे बटलर है कौन? ईजे बटलर को भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का जनक भी कहते हैं भारत में। इसके अलावा इसके अलावा जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसके बाद में जो लास्ट प्रकार का अपन ने पढ़ा वो लास्ट प्रकार देखते हैं। लास्ट प्रकार मैंने बताया पेंडेमिक।
पेंडेमिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती है जिन्हें हिंदी वाले लोग क्या कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सर्वव्यापी कहते हैं। ये जो सर्वव्यापी बीमारियां होती है सभी जगह फैलती है, बड़े महाद्वीप या कई देशों में एक साथ फैलती है। यह रोग महामारी का ही विस्तृत रूप होता है। आसान भाषा में महामारी कुछ देशों को छोड़ देती है, लेकिन सर्वव्यापी रोग सभी जगह फैलता है, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और व्हीट रट। अब यहां से तुम्हारे एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और कंफ्यूजन ये कि सर ये क्या हो गया, जो एग्जाम्पल आपने कहां लिखा है, जो एग्जाम्पल आपने महामारी में लिखा है वही एग्जाम्पल आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, सर्वव्यापी रोग में। तो आपको यही अंतर अब देखना है। यह अंतर केवल और केवल एक लाइन से खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, किसने कहा, केवल मैंने कहा। क्या कहा कि जितनी भी, कौन सी, जितनी भी सर्वव्यापी रोग होगी, कौन सी रोग होगी, सर्वव्यापी रोग होगी, जितनी भी सर्वव्यापी रोग होगी वो सभी कैसी रोग होगी, वो सभी महामारी होगी। क्या होगी बच्चों, महामारी होगी। लेकिन नहीं होगी, कौन नहीं होगी, लेकिन सभी महामारी सर्वव्यापी रोग नहीं होती, सर्वव्यापी रोग नहीं होती। अंतर समझ में आया होगा। आसान भाषा में केवल इतना समझना था कि सारी की सारी महामारी क्या नहीं होती, सर्वव्यापी रोग नहीं होती, और जितनी भी सर्वव्यापी रोग है सारी की सारी क्या होती है, महामारी होती है। केवल इतना आपको समझना था। इस प्रकार से अपनी इस क्लास का अंत होता है। हमारी आगे की क्लासेज के लिए हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हाईटेक तिलक मालपुरा को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी अवेलेबल है, आप विजिट करके जाइए। धन्यवाद, थैंक यू।